हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेएलएस एकेडमी अ ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो मैं जीतू सर फिर से आपके सामने क्लास 10th का तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस जैसा कि मैं पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करवाया था, बट मैं उसमें बीजगणितीय रूप तो बताया ही था, लेकिन ग्राफी रूपों के बारे में नहीं बताया था। मैंने कहा था कि जैसे ही अगले वीडियो बनाऊंगा वैसे ही इसमें ग्राफी रूप के बारे में आपको बता देंगे। ग्राफी रूप का दूसरा नाम ज्यामितीय रूप भी होता है, दोनों एक ही सेम ही नेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हूं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय रूप में मैंने इस प्रकार से समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 के रूप में रख करके व्यक्त कर दिया था। अब रही बात ग्राफी रूप में व्यक्त करके मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, ग्राफी रूप के लिए सबसे पहले हमें समीकरण नंबर 1 से कुछ पॉइंट्स निकालने होंगे। पॉइंट्स मतलब बिंदु, जिसको हम निर्देशांक बिंदु बोलते हैं। निर्देशांक बिंदु जो कार्तीय तल पर रिप्रेजेंट करना होता है। ओके, तो यहाँ मैं समीकरण 1 के लिए रखा हूँ। यहाँ मैक्सिमम यहाँ पे 3 बिंदु के लिए जगह रखा हूँ, आप चाहे 4, 5 भी ले सकते हैं। समीकरण 2 में भी वैसे 3 बिंदु के लिए जगह मैंने रखा है। चलिए अब कैसे बिंदु को ज्ञात करते हैं बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, समीकरण नंबर 1 से है, तो समीकरण नंबर 1 में कुछ वैल्यू रखिए। देखिए, वैसे तो आप कुछ भी वैल्यू रखिए, 1 2 3 4 5 कुछ भी रखिए, और इसको हल करने के बाद y की वैल्यू आएगी तो x की वैल्यू जो माना था वहां ये रखेंगे, और y की वैल्यू जो आई है उसको यहाँ रखना होगा। ठीक, इस प्रकार से ये दोनों बिंदु भी आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताता हूं। अगर इसको सबसे सिंपल तरीके से सॉल्व करना हो तो आप बता रहे हैं समीकरण नंबर 1 में सबसे पहले आप क्या रखिए पता है, x बराबर रखिए 0। x बराबर 0 रखिए। देखिए, अगर x की जगह पे 0 रखेंगे, x बराबर 0 कहाँ रख रहे हैं, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 में क्या रख रहे हैं, 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 - 7y इक्वल टू -42। यहाँ देखिए 0 में से समथिंग घटाएंगे तो आएगा -7y इक्वल टू -42। अब इसे काटेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, 7 6 जा कितना होगा 42, तो कितना आएगा y की वैल्यू 6। x की वैल्यू क्या रखा था और y की वैल्यू क्या मिला, इस बात का ध्यान रखिएगा। x की वैल्यू मैंने 0 रखा था तो 0 यहाँ रखिए, y का मान 6 आया है तो 6 को यहाँ रखिए। ठीक है, इस प्रकार से पहला बिंदु कंप्लीट। आप चाहे तो a b c d नाम रख सकते हैं बिंदुओं का, तो पहले मैंने a बिंदु यहाँ पर रख दिया। ठीक है, ये हमारा a बिंदु है जो कि हम कार्तीय तल पे एक नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, चलिए अब b पॉइंट निकालना है। b पॉइंट निकालना है तो इसके लिए भी हमें कुछ और वैल्यू रखना है। तो जैसे x बराबर 0 रखा है ना, वैसे y बराबर क्या 0 रख देंगे। ये सिंपल तरीका होता है क्वेश्चन को करने के लिए। वैसे आप चाहे तो कोई दूसरा बिंदु भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी। तो चलिए हम अब क्या करते हैं, दूसरा बिंदु रखते हैं। जगह यहाँ नहीं, इरेज करते हैं इसे। अब फिर से देखिए, अब जैसे x बराबर 0 रखा था वैसे क्या रखेंगे, y बराबर 0 किस में रख रहे हैं, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। समीकरण नंबर 1 में क्या रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे, तो यहाँ x वैसे ही रहेगा, -7 लिखा, और y के स्थान पे क्या रखना है, 0 रखना है, माइनस क्या है 40 इक्वल टू -42 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, x है, ये जब 0 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा इक्वल टू -42, और x में 0 जाएगा, x से मिलेगा बराबर कितना -42। तो x की वैल्यू क्या आ गई -42, y की वैल्यू क्या रखा था मैंने 0, तो यहाँ पर भी ऐसे रखना है। ध्यान रखिएगा, y की वैल्यू 0 है तो y की रखिएगा, यहाँ मत रख दीजिएगा। तो y जगह मैंने रखा 0, तो x जगह क्या मिला था हमें, -42 मिला था। इस प्रकार से दूसरा बिंदु भी आ गया है, इसको नाम दे देते हैं बी बिंदु। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार हम तीसरा बिंदु रखते हैं। तो यहाँ सबसे सिंपल तरीका आपको मिल जाएगा, x बराबर 0 रखिए, y बराबर 0 रखिए, दो चीज मिल गया, दो बिंदु। लेकिन तीसरे के लिए आपको सोचना होगा क्या ऐसा मान रखें। तो चलिए मैं बताता हूँ किस प्रकार आप थिंक करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अगर समीकरण नंबर 1 में अगर एज्यूम करते हैं, मानते हैं कि 1 रखते हैं, अगर x बराबर 1 रखेंगे तो 1 होगा ना। 1 क्या है, 1 हमारा पॉजिटिव है। मैं करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक, समीकरण नंबर किसमें 1 में रखने पर, किसको, x बराबर 1 को।
तो समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, चलिए रखते हैं। समीकरण नंबर 1 में x जगह कितना रखेंगे 1, तो 1 माइनस 7y इक्वल टू कितना होगा माइनस 42, और 1 जब उधर जाएगा तो माइनस 7y इक्वल टू कितना जाएगा माइनस 42, और 1 उधर जाएगा तो माइनस 1, यहाँ हो जाएगा माइनस 7y बराबर हो जाएगा कितना माइनस 43। अब y इक्वल टू देखिए 7 के टेबल से नहीं कटने वाला है, तो इस प्रकार से हमें एक पूर्णांक राशि नहीं मिल पाएगी और जिसको रिप्रेजेंट करने में बहुत ही परेशानी होगी, जो कि 10th लेवल से काफी ऊपर का है। हमें इस टाइप वैल्यू को नहीं रखना है। चलिए तो आप क्या ऐसा वैल्यू रखे जिससे ये पूरी तरह से हल होगा, तो ये आप थिंक करिए, सोचिए क्या ऐसा वैल्यू रखेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं क्या रखना है। देखिए अगर हम यहाँ पे 1 रखे थे, 1 उधर गया निगेटिव हो गया, माइनस 42 माइनस 1 जुड़ के कितना हो गया माइनस 43, 43 से जाने वाला नहीं है, तो यहाँ पर ऐसा अंक रखना होगा जिससे कट जाए। तो 42 है, अगर यहाँ पे हम 2 रखेंगे, 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 होगा, माइनस 42 और क्या होगा माइनस 2, कितना जाएगा माइनस में 44, 44 भी 7 से नहीं कटने वाला। तो यहाँ पे आप समझदारी मिल गई होगी, 7 रखिए, 7 जब उधर जाएगा तो 42 माइनस 7 माइनस कितना होगा 49, और 7 टेबल से 49 जाएगा, 7 7 जा 49। ठीक है, तो चलिए हमें क्या रखना है x की जगह पर 7 रखना है, तो लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 7। समीकरण नंबर किस में 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में क्या रखेंगे 7, x की जगह मैंने रख दिया 7 माइनस में 7y इक्वल टू माइनस में 42, और यहाँ क्या होगा 7 जब उधर भेजेंगे माइनस में 7y इक्वल टू माइनस 42, और 7 उधर गया माइनस 7 माइनस में 7y इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा जुड़ जाएगा, ये कितना माइनस 49, माइनस माइनस कट जाएगा, 7 7 जा कितना होगा 49, तो कितना मिलेगा 7, काटेंगे तो 7 मिलेगा ना। तो x का मान मैंने रखा था 7, तो y का मान भी कितना हो गया 7। तो देखिए इस प्रकार से अगर विचार करके रखेंगे आपको काफी टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम ये पहला 2 स्टेप बता दिए इससे आसानी होगी ना। तो जब भी आपको बिंदु फाइंड करना होगा तो क्या करना होगा, पहला 0 रखेंगे एक जगह पे, दूसरा y जगह 0 रखेंगे, तो 2 बिंदु कंप्लीट हो जाएंगे, तीसरा बिंदु अपने से सोच करके रखना होगा। ओके चलिए अब इसके बाद समीकरण नंबर 2 के लिए हल करते हैं। तो समीकरण नंबर 2 के लिए हल करते हैं, चलिए देखते हैं। समीकरण नंबर 2 को हल करते हैं तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे वही चीज काम करना है, x जगह क्या रखेंगे 0, तो लिखेंगे x बराबर 0 किसमें रखेंगे समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 2 में क्या 2 में रखना है ना, अब 2 के लिए चल रहा है। तो समीकरण नंबर 2 में क्या रखना है x बराबर 0, तो 0 रखेंगे 0 माइनस 3y इक्वल टू 6, 0 में से माइनस 3y जाएगा, माइनस 3y ही रहेगा, और यहाँ पे 6 y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 अपॉन माइनस 3, 3 से काटेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, y इक्वल टू क्या ये माइनस ये 2 माइनस 2, y इक्वल टू कितना हो गया माइनस 2। तो x की जगह पे क्या रखा था मैंने 0, y कितना मिला माइनस 2, x रखा था 0, y कितना मिला माइनस 2। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब इसमें ही y बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 0 समीकरण नंबर किस में 2 में रखने पर। तो यहाँ क्या लिखेंगे y बराबर 0 समीकरण नंबर किस में 2 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 2 में क्या रखेंगे y बराबर 0, तो चलिए y बराबर 0 रखते हैं यहाँ पर। तो y की जगह 0 रखेंगे तो 3 का गुणा 0 में होगा तो 0 जाएगा, तो लिख देते हैं, हम दिखा दे रहे हैं आपको, 0 रखा इक्वल टू कितना 6, y की जगह क्या रखा 0 रखा, x माइनस 0 गुणा 3 में करेंगे 0 ही आएगा इक्वल टू कितना 6, x में 0 जाएगा, x इक्वल टू कितना 6, तो क्या रखा था y का मान 0 रखा था, x का मान कितना आया 6, y का मान रखा था 0, x मान कितना आया 6 आया। तीसरा बिंदु भी आपको सोचना होगा, विचार करना होगा, तभी इसके बाद आप करेंगे। तो सोचिए क्या ऐसा वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी वही अगर थिंक करेंगे, x जगह पे 1 रखेंगे तो 1 उधर जाएगा, तो 1 घटेगा, 6 में से 1 जाएगा 5, 3 से डिवाइड नहीं होगा 5, 2 रखेंगे 2 उधर जाएगा, 6 में से 2 गया 4, 4 नहीं डिवाइड होगा 3 से, ओके। 3 रखेंगे 3 उधर जाएगा, 6 में से 3 जाएगा 3, और 3 डिवाइड जाएगा, ओके। तो x बराबर कितना रखेंगे 3 रखेंगे, किसमें समीकरण नंबर किसमें 2 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 2 में क्या रखते हैं, ये रखेंगे x बराबर कितना 3 माइनस 3y इक्वल टू 6, तो 3 को उधर भेजेंगे, माइनस 3y इक्वल टू 6 माइनस 3y इक्वल टू 6 में 3 जाएगा 3, और y इक्वल टू माइनस, देखिए 3 से 3 कटेगा ही, 3 अपॉन माइनस 3 कट गया बचा 1,
y इक्वल टू -1। तो क्या रखा था x का मान 3, y का मान कितना है -1। x का मान रखा था 3, y का मान कितना है -1। इस प्रकार से 3 बिंदु हो गए हैं। यहाँ पे a b c हो गया है, यहाँ पे a b c d e f हो गया है। तो इस प्रकार से 3 और 3 6 बिंदु है। अब इन 6 बिंदुओं को हमें ग्राफ पे रख करके दिखाना है, कैसे रखते हैं तो चलिए दिखाते हैं आपको। इससे पहले देखिए हमें आंसर भी यही पता हो जाना चाहिए। कुछ और करते हैं, इसका प्रतिच्छेद बिंदु भी निकालना होता है। समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करेंगे तो प्रतिच्छेद बिंदु आएगा। तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, कैसे निकलेगा? समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करने पर समीकरण नंबर देखिए 1 - 2 कर देंगे तो हल होगा ये। तो 1 और 2 घटाएं, क्या होगा? x - 7y इक्वल टू -42, x - 3y इक्वल टू 6। इसको घटाएंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। सॉरी, ये कहां से कटेगा? कटेगा कौन? ये मैच कर रहा है, प्लस मैच कट जाएगा। ये बचा माइनस में 7y है, प्लस में 3y है। -7 में से प्लस 3y जाएगा, माइनस में 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा? 6 ऐड करो -48, माइनस माइनस कर जाएगा। y इक्वल टू कितना होगा? 12, ठीक। 4 से काटेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 12। तो x यहाँ पे देखिए y का मान जो आया है उसको क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 या 2 में रख देंगे। तो हम 2 में रखते हैं, ज्यादा आसान होगा। तो लिखेंगे y के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। y का मान कितना है? 12 रखेंगे। x - 3y जो कितना रखेंगे? 12 इक्वल टू 6। अब यहाँ क्या होगा? x - 12 यहाँ कितना होगा? 36 इक्वल टू कितना? 6। x बराबर कितना हो जाएगा? 36 उधर जाएगा तो 36 और 6 जुड़ के कितना हो जाएगा? 42। मतलब ये दोनों प्रतिच्छेद बिंदु है। तो प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर क्या आया हमारा? प्रतिच्छेद बिंदु जो आया है वो आया है x का मान 42 और y का मान कितना? 12। ये हमारा प्रतिच्छेद बिंदु है। इससे ही हमें आंसर का पता चलेगा, ठीक, कि हमारा कैलकुलेशन जो हो लग रहा है वो सही है कि नहीं सही है। तो चलिए अब ग्राफ पे इन बिंदुओं को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब पॉइंट्स को रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने ग्राफ बड़ा सा लेकर आया हूं ताकि इसमें आप आसानी से कर ले। आप मार्केट से कोई इतना बड़ा ग्राफ भी ले सकते हैं, इतना बड़ा ग्राफ मिलता है पेज के रूप में, ठीक है। तो आप खरीद कर उस पर ग्राफ बनाकर अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा इसकी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या रखना, सबसे पहले देखिए ये आपको दिख रहा होगा x अक्ष है, ये x डैश अक्ष है, ये y अक्ष है, ये y डैश अक्ष है। ये x का पॉजिटिव अक्ष होता है, ये x का निगेटिव अक्ष होता है। ये y का पॉजिटिव अक्ष होता है, ये y का निगेटिव अक्ष होता है। देखिए अगर आप जाएंगे इधर साइड में, इधर क्या होता है? लेफ्ट साइड में निगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव, अप पॉजिटिव, डाउन नेगेटिव, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसको कैसे करना है। यहाँ पर जानते क्या होता है? यहाँ पर मूल बिंदु होता है 0,0, मतलब x और y के निशान क्या होता है? 0 और 0 होता है। तो चलिए सबसे पहले इस बिंदु को हम रखते हैं। तो क्या है? x का मान 0 है, y का मान कितना है? 6 है। तो x का मान 0 ना, सबसे पहले जो भी बिंदु चलने के स्टार्टिंग पॉइंट यही है, यही चलेगा कोई बिंदु। तो देखिए x पे कितना चलना है? 0 चलना है। तो यहाँ पर देखिए जो हम ये गैपिंग किए हैं, यहाँ पर गैपिंग बता दे रहे हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 6 1 1 चलना रहेगा आपको, ठीक है। लेकिन इधर जानते क्या होगा आपको? यहाँ पे देखिए जो बिंदु मिला है x पे मैक्सिमम कितना गया? 42। तो क्या 42 यहाँ बन पाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 23 था, 43 इसमें बनना, 42 इसमें बनना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा सा कम ही बनाया। मतलब इसमें एक को में ही डबल बॉक्स है। डबल बॉक्स मतलब समझ रहे हैं ना, इसमें और छोटे छोटे पॉइंट हो सकते हैं। तो मतलब यहाँ जानते हैं हम अगर नंबरिंग कर सकते हैं तो इधर पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर कितना, यहाँ से यहाँ तक कदम कितना? 2 कदम चला। 0 है, यहाँ कितना है? 2 है, फिर यहाँ कितना है? 4 है, फिर यहाँ कितना है? 6 8, फिर यहाँ कितना है? 10, फिर यहाँ पर 12 है। यहाँ पे क्या होगा? 12 के बाद कितना आएगा? 14 आएगा। 14 के बाद कितना आएगा? 16 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पर 20 है, 20 के बाद कितना? 22, 22 के बाद कितना? 24, 24 के बाद कितना हो जाएगा? 26, 26 के बाद 28, 28 के बाद यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 32 है, 32 के बाद कितना आएगा? 32 और 2 34, 34 2 36, 36 2 38, 38 2 40,
और 40 और 2 कितना 42, तो हमारा 42 तक काम बन जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ भी नेगेटिव में है। ठीक है, नेगेटिव सब पॉजिटिव है तो ये सब नेगेटिव रहेगा। तो सिंपली समझ लिए जैसे ये है वैसे यहाँ पे 1 2 3 में आप ऐड करिए, मानिएगा। यहाँ पर बता दे रहे हैं, यहाँ पर आप लिख लीजिए ये 1 है, पॉजिटिव 1। ठीक है, यहाँ से तो दूरी 1 है, फिर ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है। इसको कंप्लीट कर दे रहे हैं। बचा क्यों है 42 है, 44 हो गया, यहाँ पे 46 हो गया, यहाँ पे लास्ट में क्या है 48। तो ऐसे ही यहाँ पे ये इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव है, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। तो निगेटिव साइड पे मैं नहीं लिखा हूं, आप निगेटिव लगा करके सब इसी को इसको लिख लेंगे ऐसे। चलिए अब हमें क्या इस बिंदु को पॉइंट को प्लॉट करना है। तो कैसे करेंगे, x का मान कितना है 0, मतलब यहां से अगर चलेंगे x एक्सिस यही है, और देखिए x एक्सिस क्या है 0, तो यहां से कितना चलना है x अक्ष की ओर में 0। 0 मतलब कहीं चलना ही नहीं है, मतलब जहां हो वहीं रुके रहिए, 0 चलना, 0 यहीं पर आएगा। और y पर कितना चलना है 6, तो y किधर होगा, y का प्लस ऊपर होता है, y का नेगेटिव इधर। देखिए यहाँ पर साइन क्या है पॉजिटिव है, तो y पे ऊपर कितना जाना है 6 जाना है। ठीक है, तो यहाँ से अब आप 6 जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ एक बिंदु का निर्माण होगा। ठीक, उस बिंदु को मैं इससे प्लॉट कर दे रहा हूँ, किससे, ब्लू से। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु का निर्माण हुआ। ठीक है, चलिए अब ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा बिंदु हो गया है, ए पॉइंट हो गया। ठीक है, ए पॉइंट अभी लिख देंगे। चलिए बी पॉइंट क्या है -42,0 है, मतलब एक्स एक्सिस पे -42, एक्स एक्सिस इधर भी है इधर भी है, तो माइनस की तरफ जाना है, मतलब कितना जाना है 42 मतलब देखिए अगर ये देख रहे हैं 2 2 पे होता है तो यहाँ पे 21 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि 21 2 कितना होता है 42, तो यहाँ पे कितना है, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 यहाँ पे बिंदु मिलेगा कितना 42। तो यहाँ पर कहाँ पर गए हम लोग, अभी -42 गए। अब यहाँ से कहाँ जाना है हमें, y अक्ष पे 0, तो y अक्ष ऊपर भी होता है नीचे होता है, 0 मतलब कहीं मत जाइए, तो यहीं पर रहिए क्योंकि 0 है, तो यही आपका दूसरा बिंदु मिल जाएगा। ठीक, अब रही बात तीसरे बिंदु 7,7 मतलब x अक्ष पे 7, y अक्ष पे 7। x अक्ष पॉजिटिव किधर है 7, देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव x किधर होगा, इधर ही होगा। 7 जाना है तो 2 4 6 7 इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा, लेकिन 7 y कहाँ जाना है 7 जाना है, तो 7 जाना है, कहाँ 7 है, यहाँ पे देखिए 7 यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ से जाएंगे सीधा तो 7 किसके सीधे में जाएंगे, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर आएगा ये बिंदु। ठीक है, देखिए यहाँ बिंदु में लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे कैसे समझेंगे आप, मतलब x अक्ष पे कितना गया 2 2 4 6 1 7 और y कितना गया 7 गया, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 है कि नहीं। तो यहाँ बिंदु कौन सा हो गया C। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हैं, मिला करके एक सीधी रेखा खींचते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने इन तीनों बिंदुओं से एक रेखा खींच दिया है। अब बता दे रहे हैं ये बिंदु जो 0,6 था वो कहाँ था हमारा, x पे 0 y 6, ये हमारा बिंदु A था, और -42,0 का यहाँ बिंदु B था, और क्या है 7,7 कहाँ था हमारा, यहाँ पे था, तो ये बिंदु कितना था C था। ठीक है, ये 3 बिंदु हो गए। अब रही बात हम DEF बनाते हैं। ठीक है, DEF बनाते हैं तो इसके लिए भी होगा x अक्ष पे कितना जाना है 0 जाना है, तो x अक्ष पे 0 यहीं पर रहेगा। y अक्ष पे नेगेटिव -2, तो y अक्ष पे देखिए वहां पे y अक्ष पे नेगेटिव कितना होता है नीचे होता है, तो -2 जाना है। तो ये कितना एक ही तो होता है, सिंगल सिंगल होता है, तो 1 2 इधर सिंगल लेना है, इधर आधा लेना है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया -2, तो यही आपका बिंदु हो जाएगा। कौन सा बिंदु होगा D। ये बिंदु ध्यान रखिए, इसको मैं ब्लू मार्कर से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर हो गया आपका ये बिंदु। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है, ये कौन सा D बिंदु हो गया। D के बाद क्या करना है E बिंदु। E बिंदु 6,0, तो 6,0 क्या है, x अक्ष पे 6 जाना है, पॉजिटिव है प्लस है वहां पे ना, तो 2 2 4 6, x अक्ष पे पॉजिटिव 6, y अक्ष पे 0 मतलब कहीं जाना है, आपको यही बिंदु मिलेगा, आपको ये मिला। ठीक है, फिर इसी प्रकार क्या रहेगा आपका, देखिए x अक्ष पे 3, x अक्ष पे 3 जाना है, x अक्ष कहाँ है, इधर है, प्लस में 3 है, तो कहाँ जाएंगे, यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब देखिए 3 जाना ना, तो 3 यहाँ पे 2 ये है, तो 2 और 4 के बीच में 3 होगा, तो यहाँ पे बीच में कहाँ होगा, यहाँ पे 3 है, लेकिन 3 से कहाँ जाना है
वाई एक्स पे कितना जाना -1, तो वाई एक्स माइनस क्या निगेटिव होता है, तो इधर होगा -1, तो यहाँ ये बिंदु मिलेगा। ठीक है, ये बिंदु, इसको भी मैं क्या करता हूँ ब्लू से डॉट लगा दे रहा हूँ, ये हो गया। ठीक है, अब इस तीनों बिंदुओं से मिला करके एक रेखा खींचना है, तो रेखा खींचते हैं। तो देखिए मैं इन तीनों बिंदुओं से मिलाकर एक सीधी रेखा खींच दिया हूँ। ठीक है, इस बिंदु का नाम था, पहला बिंदु हमारा क्या था डी, डी मतलब 0, -2, तो 0 था और -2 कहाँ गया वाई एक्स पे ना, तो वाई एक्स नेगेटिव होता है, तो -2 ये आपका कौन सा बिंदु था, आपका बिंदु था डी। और फिर उसके बाद कौन सा बिंदु था ई, ई बिंदु 6,0 मतलब 6, ये हमारा ई था। और एफ क्या था हमारा 3,-1, तो 3,-1 कहाँ है, ये हमारा क्या होगा डी ई एफ बिंदु था। तो इस प्रकार से जो ड्रॉ हुआ है ये हुआ है। अब रही बात आंसर चेक करने की, तो आंसर जानते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु चेक करते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु क्या है 42,12 ना, तो जानते हैं ये दोनों रेखा आपस में प्रतिच्छेद करेगी वही बिंदु पर, कितना 42,12 पे। तो देखते हैं, चेक करते हैं 42 एक्स पे कितना चलना है 42, तो यहाँ देखिए 42 कहाँ पर है, यहाँ 42 के बाद क्या 12, तो यहाँ पर 12 कितना होगा 1 1 चलते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बिल्कुल राइट आंसर है हमारा यहाँ पर कि बिंदु कौन सा मिला है 42 कॉमा में कितना 12, ये इसका प्रतिच्छेद बिंदु है। तो इस प्रकार से देखा आपने कि कैसे मैंने ग्राफिक विधि से इसे हल किया है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो आप अपने से करिएगा। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें जरूर बताइएगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पर तो दोनों को एक साथ कर दिया है। आपकी अगर ग्राफ पेपर छोटा है तो आप चाहे अलग अलग भी कर सकते हैं, मतलब इसके लिए आप अलग ग्राफ बनाइए, इसके लिए अलग ग्राफ बनाइए, दोनों को अलग अलग भी दिखा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सबसे बेस्ट सोल्यूशन बताता हूं, बिकॉज यू आर स्टूडिंग इन जीआरएस अकेडमी बाय जीतू सर। तो आप जितना भी आपको बताया है आप अच्छे से प्रैक्टिस करेगा। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियोस में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। For more videos, like, share and subscribe. Also press the bell icon.